हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। इंडियन हिंदी ट्रिब्यून का जो एडिटोरियल है, नाकामी पर तैरती हुई लाशें, यानी कि द फेलियर्स जो है वो सरकार का, और उसके बाद फ्लोटिंग डेड बॉडीज़ इन गंगा। आज इसने जो एडिटोरियल काफ़ी हार्ड हिटिंग है। उनका कहना है कि गंगा और यमुना में फ्लोटिंग डेड बॉडी ने पूरे देश को इस टाइम डिस्टर्ब कर दिया है। और बक्सर और गाज़ीपुर के जो सीन है बिहार और उत्तर प्रदेश में, ये हमारी जितनी भी सो कॉल्ड तरक्की है, जितनी भी हमारी सो कॉल्ड ग्रोथ है, ये दरअसल देखा जाए तो उसके ऊपर एक गहरा धब्बा है। ये हमें अब ये घटनाएं हमको उस पीरियड में ले जाती हैं जब इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे और ब्रिटिश साम्राज्य भी था, अकाल पड़ता था, महामारी होती थी और लोग अपने डेड बॉडीज़ को, लोगों की इतने पैसे नहीं होते थे कि उसको जला सकें या दफना सकें, वो नदी में जाके उसको प्रवाह में बहा देते थे। ये दरअसल जितनी तैरती हुई लाशें हैं, जो फ्लोटिंग डेड बॉडीज़ हैं, ये हमारे डेवलपमेंट के जितने दावे हैं उसको बेमानी कर देती हैं। उसका एक खोखले इंडिया को उजागर कर रही हैं कि इंडिया इज़ अ हॉलो कंट्री, इंडिया इज़ ए कंट्री विच डज नॉट फिट इनटू द कैटेगरी इवन ऑफ द ए डेवलपिंग नेशन। इट इज़ अमंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, LDC जिसे मैं कहता हूँ। हमारे पास तो खाने को रोटी तक नहीं है, 82 करोड़ लोगों के पास, भूखे मर रहे हैं लोग इसमें ना उनके। और अब तो हालात ऐसे, गांव गांव में लोग मक्खी मच्छरों की तरह, कॉकरोचों की तरह मर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, ना दवाई है, ना डॉक्टर है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है विलेजेस के अंदर। और लोग मक्खी मच्छरों की तरह उनकी मौत हो रही है। उनको खांसी होता है, जुकाम होता है और उसके बाद उनकी सांस रुकती है और उनकी डेथ हो जाती है। हज़ारों में मौत हो रही हैं गांव के अंदर इस टाइम, हज़ारों में पर डे, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जो अखबार में हमें जो फिगर्स दिए जा रहे हैं, 4,000 सवा 4,000 लोगों की डेथ जो पर डे है, ये झूठे आंकड़े हैं, फॉल्स आंकड़े हैं। रोज़ की डेथ कम से कम 5-6 गुना ज़्यादा है, 20-30 हज़ार की डेथ पर डे की है इंडिया में। अब यहाँ पे जो डेड बॉडी जो काउंट की गई, गंगा में जो मिले, जमुना में मिले, उसके बाद 71 बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन ये पता नहीं लग पाएगा कि उसका रीज़न क्या है। लेकिन ये सारे के सारे जो थे, ये देखा जाए तो ख़ास तौर से कोविड से ही सब कुछ हुआ है। इसके अलावा उन्नाव में, जहाँ पे गंगा है उत्तर प्रदेश में, जहाँ 1200 डेड बॉडीज़ मिली हैं, जहाँ पे गरीब लोग बीच में नदी किनारे जो सैंड है उसमें बॉडी दबा के चले गए, और जब पानी आया, रेत निकल गई, ऊपर से डेड बॉडी ऊपर से नेकेड हो गई। अब वो आप उस सीन को देख नहीं सकते हैं आप। इट इज़ नॉट द इंडिया यू वांट टू सी, इट इज़ द बैकवर्ड इंडिया, इट इज़ द पुअर इंडिया यू वांट टू सी हियर, यू गो देयर देन सी इट। इससे इंडिया की जो इज्जत खराब हुई है, जो घटी है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसका। और इसमें जो लोगों की जो गरीबी हुई है, लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि वो क्रिमेशन का पैसा भी नहीं है उनके पास, दफनाने का पैसा नहीं है, जलाने का पैसा नहीं है, और बिना थोड़े बहुत पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब हालत ये है कि जो आप डेड बॉडीज़ की फ़ोटो खींचने वालों को यूपी सरकार ने कहा कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अब फ़ोटोग्राफ तो आ चुके हैं, अब तो वीडियो भी आ चुके हैं, और अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। अब तो दरअसल डैमेज हो चुका है। और उसके बाद तो उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकारी कह रहे हैं, अब आप इस ढंग से क्या हो रहा है कि गंगा को दूषित कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। इन्हें गंगा के पोल्यूशन की ज़्यादा फिक्र हो रही है, जो उसमें हज़ारों सैकड़ों डेड बॉडीज़ जा रही हैं उसकी फ़िक्र नहीं हो रही है कि उसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। बोलता है हालात ये हैं कि हर जगह ऑक्सीजन, बेड, काला बाजारी, यही कुछ हो रहा है और कुछ नहीं है। गांव के हालात डराने वाले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई किसी को सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। और योगी आदित्यनाथ की जो ख़ास तौर से सारी की सारी जिसे क्या कहते हैं दावे कि कोई ऑक्सीजन का संकट नहीं है, दवाइयों का संकट नहीं है, बेड का संकट नहीं है, ये सारी जो असलियत है निकल कर आपकी आंखों के सामने आ जाती है जब आप लाशों को देखते हैं पड़े हुए वहाँ पर सड़ते हुए, नदियों में बहते हुए, तो आपका खोखला सच सामने निकल कर आ जाता है। 4 MLA की, बीजेपी की MLA की यूपी में मौत हो चुकी है। संतोष गंगवार ने लेटर लिखा सेंट्रल मिनिस्टर कि आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन योगी है कि कुछ मानने को ही तैयार नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो ये मानने को तैयार नहीं कि हमारी गलती है और कुछ देश में अव्यवस्था भी है, कुछ देश में गलत हो रहा है, वो ये भी मानने को तैयार नहीं है।
कैसा देश है ये, कहाँ जाएगा ये देश, यहाँ से बर्बादी की ओर तो चला गया है। पता नहीं ये आज के हुक्मरान कितना इस देश को और बर्बाद करेंगे, नहीं कह सकते। शुक्रिया आपका।